ये सिंपल करें आपके लिए जो प्रॉब्लम बनेगा। जब ऐसे जाऊंगा तो बिल्कुल सादा करने की कोशिश करूंगा। इंडेफिनिट टेंस, तमाम इंडेफिनिट टेंस, ऑल इंडेफिनिट टेंस ऐसे लिखता हूं ताकि आपके ध्यान में रखें। ऑल इंडेफिनिट टेंस को आपने किस में ले जाना है? कंटिन्यूज में। किसमें? ऑल प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है, फ्यूचर इंडेफिनिट है। तो तमाम को प्रेजेंट कंटिन्यूस, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में ले जाना है, एग्जाम में ले जाना है। पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट कंटिन्यूस वाजवार में ले जाना है। और अगर फ्यूचर इंडेफिनिट है, विल शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म है, तो उसको आपने विल बी, शैल बी, फ्यूचर कंटिन्यूस में ले जाना है। सीधी सी बात है, इंडेफिनिट को कंटिन्यूस में ले जाना है। और जो कंटिन्यूस टेंस है, कंटिन्यू तमाम टेंस में आपने बीइंग का इस्तेमाल करना है। उसमें आपने कोई और चेंजेस नहीं करनी, सिर्फ आपने तमाम कंटिन्यूस टेंस जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के कंटिन्यूस हमारे वाजवार है, जब आपने एक्टिव में आ रहे हैं सेंटेंस, उनको आपने पैसे में बनाना है। तो पैसे में चेंजिंग टेंस कैसे करने हैं? उनके टेंस चेंज करने का तरीका ये है कि कंटिन्यूस में अगर एग्जाम आर आ जा रहा है तो एग्जाम आर को आपने वही लगा देना है, उसमें चेंजिंग नहीं करनी। यानी अगर जमा का होता है तो आपने उसकी थोड़ी चेंजिंग, सिंगुलर प्लूरल आता है तो ये चेंजिंग कर लेनी है। अदरवाइज आपने क्या करना है? बीइंग के साथ लगाना है और कोई चेंज टेंस में चेंजिंग नहीं करनी, सिर्फ बीइंग लगाना है। आगे आता है परफेक्ट टेंस। तमाम परफेक्ट टेंस जो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर जिसमें हैज हैड का इस्तेमाल हो रहा होता है, तमाम परफेक्ट टेंस जो है जिसमें हैज हैड का इस्तेमाल हो रहा है, बेटा उसमें सिर्फ आपने बीन का इस्तेमाल करना है। जो आपने इजाफा करना है सिर्फ बीन का करना है, इसके अलावा कोई इजाफा नहीं करना आपने। जैसे प्रेजेंट में हैज हैव आता है तो हैज बीन लगा देना है। पास्ट में ये देखना है, इसमें एक चेंजिंग होती है, सिंगुलर प्लूरल चेंज होते हैं। मिसाल के तौर पे बुक्स आ रहा है तो उसके लिए आपने हैव लगाना है, बुक आ रहा है तो फिर हैज लगाना है। वो सब्जेक्ट के लिहाज से आपने जो देखना है कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है वो सिंगुलर की लगनी है या प्लूरल की लगनी है। वो सब्जेक्ट के लिहाज से हैज या हैव वही लगाना है, लेकिन अगर सिंगुलर है तो हैज, अगर प्लूरल है तो हैव, साथ आपने बिन लगा देना है और कोई तब्दीली नहीं करनी। तमाम टेंसेस की यही तब्दीली है और कुछ भी नहीं है। तमाम तीनों डेफिनेट है, ये कंटिन्यूज है। लेकिन एक और बताऊं, जब आपने पैसिव से एक्टिव में लाना है, कोई सेंटेंस आपको बोर्ड में पेपरों में आएंगे पैसिव में, जब पैसिव में आएंगे तो एक्टिव में करना है। आपने देखना है कि ये किस सेंटेंस का हो सकता है जिसमें बीइंग लगा हुआ है, या इसमें एसएमआर लगा हुआ है, या इसमें बिल लगा हुआ है। तो उसको वापस उस टेंस में ले आना है कि जिसका बनता था जब आप एक्टिव का अगर बनाना चाहते हैं तो ये नोट करना है आपने कि दोनों तरीके से आपको टेंस जो पैसिव आते हैं वो फिर एक्टिव के से पैसे बनाने होते हैं, तो पैसे भी होते हैं उनको एक्टिव वापसी करना होता है। तो अगर कि आपको ये देखिए इंडेफिनिट है, इंडेफिनिट तमाम एसएमआर लगा हुआ है, तो आपको फौरन पता चलना चाहिए कि जो फिक्रा जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस का बना हुआ है, इसको हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में लाना है, उसकी एसएमआर खत्म करनी है और उसको ऑब्जेक्ट को अपने सब्जेक्ट की हालत में लाना है, बायस का खत्म कर देना है, उसकी फॉर्म टेंस के मुताबिक लगा देनी है, क्योंकि पैसे में हमेशा 30 लगनी है। वो आगे जाकर आप टेंस के वाले से जब एक्टिव करेंगे तो टेंस के वाले से लगाएंगे। तो इंडेफिनिट जो है तमाम इंडेफिनिट में आपने कंटिन्यूस लगा देना है। जो एग्जाम आर आता है, इज, एम, आर, वाज, वर या विल बी, शैल बी, ये आते हैं सारे कंटिन्यूज में। और बीइंग स्वभाव वही वो कंटिन्यूज में वही एसएमआर के साथ जो एसएमआर आ रहा है उसके साथ ही आपने बीइंग लगा देना है, और हैज ऐड आता है उसके साथ आपने बिन लगा देना है। तो कल को आपने सारों ने लिख के लाना है। वो क्या चीजें लिख के लानी है जी, नोट करें। मैंने जो बताया, सबसे पहले मैंने बताया है कि एक्टिव एंड पैसिव में फर्क क्या होता है। एक्टिव जिसमें सब्जेक्ट जो है वो काम करने वाला होता है, जो काम करता है वो काम कर रहा होता है, वो किरदार अदा कर रहा होता है, उसे कहते हैं एक्टिव फिक्रा। और जिसमें जिस पर काम किया जा रहा है उसको प्रेफर किया जा रहा है, जिस पर काम किया जा रहा है उसको प्रेफर किया जा रहा है, और जो काम करने वाला उसे प्रेफर नहीं किया जा रहा। यानी कि इस तरह चलने बस जो है साबर के लिए चलाई जा रही है, ये नहीं कि साबर बस चला रहा है। तो नोट करें, जो साबर चला रहा है, जो काम कर रहा है बंदा, वो होता है सब्जेक्ट। लेकिन जिस पर काम हो रहा होता है, मैंने पहले बताया, वो होता है ऑब्जेक्ट। जब पैसे में फिक्र आएगा
तो जो इसमें काम हो रहा है वो पहले आ जाएगा, उसको प्रेफर किया जाएगा, उसे कहते हैं पैसिव का फिगर। और जो बेसिक 5 चेंजिंग बताई थी वो कौन सी मैंने बताया सबसे पहले कि ये जो है इसमें सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट कर देना है, टेंस चेंज करने हैं, थर्ड फॉर्म वर्ब की लगानी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले अपने हेल्पिंग वर्ब लगानी है और ऑब्जेक्ट लगाने से पहले अपने बाय का इस्तेमाल करना है। और इसके साथ साथ टेंस चेंज कैसे होने हैं, तमाम इंडेफिनिट जिनको आते हैं माशाल्लाह उनके लिए कोई सुनिए, तमाम इंडेफिनिट को आपने तमाम कंटिन्यूज में ले जाना है, तमाम कंटिन्यूज में आपने बीइंग लगा देना है, तमाम परफेक्ट टेंस में आपने सिर्फ बीइंग का इस्तेमाल करना है। और आखिरी परफेक्ट जो है जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज जो आखिरी है वो असल में चेंज होते नहीं है, लेकिन अगर चुन को भी चेंज करना है तो उनका तरीका भी है कि उनके साथ भी आपने उनके सेम आगे बीइंग लगा देना तमाम में। जैसे आप लगाते हैं बिन हैज बिन तो आगे लिखा है बिन बीइंग या बी बीइंग, तो आपके वो भी टेंस मुकम्मल हो जाएंगे। लेकिन दोनों तरीके से आ सकते हैं, आपने देखना उनके बीइंग लगा हुआ है तो वो उस हिसाब से, लेकिन यहाँ पे बहुत मुश्किल होता है। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।